365 दिन बाद अक्षय तृतीया पर बांके बिहारी मंदिर में अद्भुत चमत्कार। जुटने वाले हैं लाखों लोग। 10 मई को वृंदावन की गलियों में नहीं रहेगी पैर रखने की जगह। तो क्या होने जा रहा है बांके बिहारी जी के मंदिर में? कौन सा चमत्कार बांके बिहारी दिखाने वाले हैं अक्षय तृतीया पर 365 दिन बाद? चलिए जानते हैं आज के स्पेशल वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, अक्षय तृतीया या आखा तीज कृत युगादि तृतीया यानी वो तिथि जिसका कभी न क्षय हो न नाश हो, इसलिए इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है। यानी किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को करने के लिए मुहूर्त का विचार नहीं करना पड़ता। इस दिन सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। परशुराम, नर नारायण, हयग्रीव जैसे भगवान विष्णु के अवतारों ने जन्म लिया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन किया जाने वाला कोई भी शुभ कर्म से मिलने वाला फल कभी कम नहीं होता। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले लोग विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण, जमीन, वाहन की खरीदारी, अनुष्ठान, दान, पुण्य और पूजा पाठ जैसे मांगलिक कामों का अवसर हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन एक चीज है जिसे कृष्ण भक्त और ब्रजवासी ही पाते हैं, और वो भी अक्षय तृतीया के शुभ दिन। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्तों को ये दुर्लभ चीज देते हैं। तो क्या है वो चीज जिसे पाने के लिए बांके बिहारी की कुंज गलियों में भक्तों का तांता लगा रहता है? पूरे साल भर कृष्ण भक्त अक्षय तृतीया का इंतजार करते हैं, क्योंकि यही वो दिन होता है जब वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। साल में केवल एक बार ही ये दुर्लभ अवसर मिलता है और भाग्यशाली ही केवल इसके साक्षी बन पाते हैं। इस दिन पूरे ब्रज मंडल में बांके बिहारी जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन से कभी कोई कष्ट नहीं सताता। बांके बिहारी अपने भक्तों के एक एक संताप दूर करते जाते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के चरणों के दुर्लभ दर्शन करने के पीछे स्वर्णिम रहस्य छुपा है। कृष्ण भक्त जानते हैं कि बांके बिहारी जी का अद्भुत रूप साक्षात राधा और कृष्ण का सम्मिलित रूप है। कहते हैं जब बांके बिहारी जी 500 साल पहले निधिवन में प्रकट हुए, तब भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हरिदास जी दिन भर उनकी सेवा में लगे रहते थे। और ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर जी की सेवा करते करते भक्त पर कई बार आर्थिक संकट आए, लेकिन जब ठाकुर जी सहाय हो तो भला किस बात की चिंता। एक दिन हरिदास जी बांके बिहारी की भक्ति से उठे तो उन्हें ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा दिखी, जिसे भोले भक्त हरिदास ने ठाकुर जी की सेवा में ही लगा दिया। अब ये सिलसिला अनवरत चलता रहा। जब भी भक्त पर आर्थिक संकट आता तब ठाकुर जी के चरणों से स्वर्ण की मुद्रा निकलने लगती। यही कारण है कि ठाकुर जी के चरणों को साल भर के लिए ढक कर रखा जाता है और सिर्फ अक्षय तृतीया पर ही उनके दर्शन संसार के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। मान्यता है बांके बिहारी जी के चरण साक्षात मां लक्ष्मी के कलश के समान है, और इसलिए इस दिन ठाकुर जी के पैरों के दर्शन करने से भक्तों की किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। उनके घर कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। कभी आपको अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने का अवसर मिले तो आप पाएंगे कि चंदन का लेप लगाने की सदियों पुरानी परंपरा का आज भी निर्वहन किया जा रहा है। लाखों भक्त राधे कृष्ण करते करते बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचते हैं, केवल इसलिए कि ठाकुर जी के चरण के विलक्षण दर्शन हो जाए तो जन्म सुधर जाए। इस दिन प्रातः ठाकुर जी राजा के भेष में चरण दर्शन देते हैं। उनके चरणों में चंदन का 1.25 किलो वजन का लड्डू रखा जाता है। माना जाता है कि चंदन के लड्डू को इसी मान्यता के तौर पर रखा जाता है कि स्वर्ण मुद्रा के दर्शन भक्तों को करवाए जा सके। शाम को बांके बिहारी जी की पूरे श्री विग्रह पर चंदन लेप होता है और फिर भगवान अपने भक्तों को सर्वांग रूप में दर्शन देते हैं। तो आप भी तैयार हो जाए।
वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 से 11 मई की दोपहर 2:50 तक रहेगी। तो पहुंच जाएं बांके बिहारी के चरणों के दुर्लभ दर्शन करने। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। श्री बांके बिहारी जी की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।